मैं किस पॉइंट तक पहुंचा था कैंडी बताइए जरा। ये भी मैं खुद ढूंढूं? मैं खुद ढूंढ लेता हूँ यार। नहीं जज़ाकल्लाह सर, अगर कोई बताएगा यकीन माने मैं अप्रिशिएट कर सकता हूँ सर, लेकिन बनता तो नहीं, असूलन बनता तो नहीं है, असूलन हरगिज नहीं बनता है। ये बात बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल नहीं बनती बतानी कि हम किस पॉइंट पे कल पहुंचे थे। हमें क्या पता, जो पहुंचा था वो खुद ही देखे, हम तो देख के लिख रहे थे। दानियल आप तो बता दो यार, पॉइंट नंबर 9 हो गया था या वहां पहुंच गए थे? पॉइंट नंबर 9 पे नहीं, जो मैंने अभी कंप्लीट नहीं किए थे। मेरा ख्याल है मेरा क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है। जिस लाइन में इंग्लिश लिखी वो लाइन बता दें कहां से करना है। बैलेंस ऑफ स्नूकर टेबल, एक डिस्पोजल अकाउंट बनाया होगा सर आप लोगों ने। कैश डेबिट हुआ, कैश डेबिट हुआ, आपने डिस्पोजल अकाउंट में लिखा होगा कितना, 212। देन उसके बाद आपने वो कर लिया होगा जो शायद यहाँ रिक्वायर्ड है, डिस्पोजल डेबिट, स्नूकर टेबल्स क्रेडिट। इस अमाउंट तक कैसे पहुंचे आप? 965 सिमिलर टेबल्स थी, तो डिवाइडेड बाय 5 किया तो 1, 92 की तरह एंट्री बोल दें। डिस्पोजल डेबिट और स्नूकर टेबल्स का अपना एक लेजर था, स्नूकर टेबल्स के लेजर में आप गए, डिस्पोजल वर्ड लिखे और 192 फिगर आ गई। ठीक है, डिफरेंस लें, गेन आया। अब यकीन बैलेंस शायद आपने एंड में किया होगा, मैं जरा कुछ फाइनल फिगर्स आपके सामने रख दूंगा। गेन आया 20, गेन फिर आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा, वहां फिर मैं लिख देता हूँ, इश्यू तो नहीं बना कोई। देन डेप्रिसिएशन के अलावा कुछ नहीं रह गया। हाँ जी, सेल वगैरह रह गई थी पहले, बेहतर ये था कि डेप्रिसिएशन उसके बाद ही होती है, लेकिन बहरहाल क्योंकि इसका इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है, वो एंड में ही वैसे होना चाहिए था। सेल्स पे आते हैं, जरा सेल वाली एडजस्टमेंट जरा अच्छी थी वैसे। हाँ जी, सेल वाली एडजस्टमेंट के लिए पहले किस लेजर में जाना था आपने? क्रेडिटर्स में क्यों जाना था? तो स्टॉक में चले जाते। स्टॉक के लेजर में दो फिगर्स मिसिंग थी, परचेज और कॉस्ट ऑफ सेल। पहले कहाँ जाना जरूरी था? क्रेडिटर्स में गए तो फिगर आई 536। 536 क्रेडिट परचेज आई है कैश परचेज आई? क्रेडिट। हमने इसे 100% क्यों समझा? क्योंकि कैश परचेज की इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या फिगर थी 536? क्या बना? परचेजेस नहीं, सॉरी, परचेजेस। देन आपने फिर स्टॉक का लेजर बैलेंस किया, ये 504 बना, कॉस्ट ऑफ सेल बनी। देन प्रॉब्लम एक था परसेंटेजेस में, आ जाए जरा वो भी फाइनल कर दें जरा, जस्ट एक मिनट बस, जस्ट एक नहीं मेरा ख्याल जरूरी नहीं था वो, मैं परसेंटेजेस एक्सप्लेन कर देता हूँ जरा। ये वैसे लेयर क्लब में भी हुआ था, जरा एक सेकंड लेयर क्लब निकालो जरा। जब ये सेल कॉस्ट ऑफ सेल आ गई थी लेयर क्लब में, रजिस्टर में देखा जरा, तो आपने फिर इसे परसेंटेजेस ढूंढ के डिवाइडेड बाय 80 किया था शायद वहां भी, और इनटू 100 किया था। बस यहाँ शायद परसेंटेज में फर्क पड़ गया, करना वही है, कॉस्ट ऑफ सेल से सेल बनानी है। हाँ जस्ट एक मिनट, परसेंटेजेस बेटा जो लिखी हुई थी वो जरा समझ लीजिएगा। परसेंटेजेस आपको दी हुई है 80 + 20, एक मार्जिन दिया हुआ था 100 करके, लेकिन हमारे वाले साल से जरा सेंटेंस बता दें कौन सा है, पॉइंट नंबर कौन सा? पॉइंट नंबर 5 में आ जाएगा। हमारे वाले साल से फिर क्या होना था, सेल प्राइस ने 10% बढ़ना था, तो परसेंटेजेस में अगर सोचें तो 100 ने अगर बढ़ना था 10% से, तो इसका मतलब 10 से बढ़ना था, और इट मींस सेल प्राइस ने बढ़ के 110% हो जाना था। कल मैं एक सेंटेंस बोल रहा था आपके सामने, इट इज नॉट नेसेसरी कि सेल प्राइस तभी बढ़ाई जाए जब कॉस्ट प्राइस बढ़े। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हमारे क्वेश्चन में सिर्फ क्या कहा गया कि सेल प्राइस बढ़ाई गई है, देयरफॉर हमने क्या अज्यूम किया है
कि प्रॉफिट बढ़ाने के लिए सेल प्राइस बढ़ाई गई है। हाँ, अगर वो ऑब्वियसली बता दे कि कॉस्ट भी बढ़ी है तो वो भी शायद फिर 88 हो जानी थी। कैलकुलेटर पे लिखे जरा 80। मुझे 100% पता है जो घर हुआ है, इस वक्त तो कर लें। 80 कैलकुलेटर पे लिखें, इसका 10% करें जरा। नहीं, आप कॉस्ट वाले हजरात प्लीज। 8 आएगा आपका आंसर, तो 8 का मतलब फिर 88 हो जानी थी फिगर, अगर वो कहता है कॉस्ट 10% बढ़ी है और सेल भी 10% बढ़ी है। इवन इन दैट केस ये फिर भी 22 हो जाना था प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं मिली, हमें सिर्फ क्या पता चला। तो इसका मतलब अब ये जो 504 आया है, ये है वैसे कॉस्ट या सेल प्राइस? ये कॉस्ट ऑफ सेल है, और मैं इसे क्या निकालना चाह रहा हूँ, तो ये 80 ही रही, लेकिन अब सेल प्राइस 110 हो गई। अब यकीनन आपने अगर 100 से पहले मल्टीप्लाई किया है और बाद में किया है तो वो भी एक्सेप्टेबल है। पहले पिछले साल की सेल प्राइस निकाल लें और देन उसको अगले साल बना लें, लेकिन स्टेट अवे शायद डिवाइड बाय 80। मैं किससे डिवाइड करता हूँ और किससे मल्टीप्लाई करता हूँ? कॉस्ट अगर है तो उसकी अपनी परसेंटेज से डिवाइड करता हूँ, और जो फाइंड आउट करना है उससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सेल प्राइस क्योंकि इस साल 110% तक पहुंच गई है, देयरफॉर आंसर फाइनली बताएं। 693। क्या है ये 693? सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स कह लें, सेल्स हैं, क्रेडिट सेल है या कैश सेल्स हैं, टोटल सेल्स हैं। कॉस्ट ऑफ सेल से टोटल सेल आई, लेकिन ये टोटल सेल, अब क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन के मुताबिक ये कैश पे बेची जा रही हैं या क्रेडिट पे बेची जा रही हैं? कहाँ पर लिखा है? नहीं, नो, वो ऐसा स्टेप वाइज है, आप तेजी से आगे जा रहे हैं, मैंने भी वहीं पहुंचना। सबसे पहले बताएं 693 कैश सेल है क्रेडिट सेल है? ये टोटल सेल है। आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, पहुंचना वही है लेकिन स्टेप वाइज है। टोटल सेल है लेकिन कैश सेल की इंफॉर्मेशन नहीं है, देयरफॉर हम हमेशा क्या अज्यूम करते हैं कि टोटल सेल फिर क्रेडिट पे ही होगी। अगला स्टेप ढूंढें, क्या कोई डेटर्स का लेजर है? क्या कोई डेटर्स की इंफॉर्मेशन है? क्या कोई कैश सेल का जिक्र है? तो इसका मतलब है अगर डेटर्स ही नहीं है तो ये सेल भी है और ये कैश भी है, ये इनकम भी है और रिसीट भी है। तो स्टेप बाय चलें दोबारा एक दफा। कॉस्ट ऑफ सेल से क्या आया, कौन सी आई? टोटल आई। लेयर क्लब देखें, वहां पता चल गया था कि टोटल सेल कैश सेल है, तो वहां तो ओके है। अब यहाँ कैश सेल का पता नहीं है, ये टोटल सेल है, कैश सेल की इंफॉर्मेशन होने से ये क्रेडिट सेल है, लेकिन क्रेडिट सेल अगर है भी तो डेटर्स नहीं है। इसका मतलब फिर जितनी सेल हुई है उतने पैसे आ भी गए। देयरफॉर सिंपली फाइनली क्या एंट्री बनी? कैश डेबिट भी है और सेल क्रेडिट भी है। तो कैश डेबिट भी है और सेल क्रेडिट भी है। कैश अगर डेबिट है तो कहाँ आ गया? कैश के लेजर में आया। कितना आया? 693 आया, रेफरेंस सेल आ गया। देन एक और बात हुई थी आपसे लेयर क्लब में, लेयर क्लब ढूंढना जरा। सॉरी, लेयर क्लब काइंडली ढूंढिएगा। लेयर क्लब में डिसाइड हुआ था कि अगर सेल और कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाए तो नेट ऑफ करके अगर प्रॉफिट है तो इनकम्स में आ जाएगा, और अगर लॉस है तो एक्सपेंसेस में आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा एक इशू और भी है, कंसंट्रेशन से मेरे वर्ड्स पूरे होने दीजिएगा जरा। बताएं सेल कितनी है प्लीज, सेल कितनी है? 693 है, ऐसे ही है। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? 504 है। कैलकुलेटर पकड़ें प्लीज, कैलकुलेटर उठाएं, ऐसे ही है। लेकिन बेटा इस क्वेश्चन में ये टक शॉप है, कैंटीन है, हमारे सवाल में कैंटीन चल रही है। कैंटीन की ना फिर नीचे पॉइंट नंबर ढूंढे 7 8, कैंटीन वेजेस भी है। मीन्स उसे अगर मैं सेल में से सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करूंगा तो ये शायद कैंटीन का सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। लेयर क्लब में जाएगा, लेयर क्लब में टक शॉप से रिलेटेड कोई और एक्सपेंसेस नहीं थे। नहीं, अब सिर्फ वेजेस भी जरूरी नहीं है, असल में मैंने लेयर क्लब में प्रॉफिट लिखा है, तो प्रॉफिट क्या सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल ओनली होता है?
हो जाएगा अगर कोई फर्दर एक्सपेंसेस नहीं है। तो लेयर क्लब में सेल थी, कॉस्ट ऑफ सेल थी जी, नहीं होंगी, लेकिन अब हमें बैकअप नहीं ना था। वो लेबर जो होगी उसकी लेयर क्लब में, उसमें उसकी वेजेस भी शायद हो, लेकिन हमारे पास अलग शायद इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन यहाँ हमें जो हमारी ये जो शॉप है क्या, कैंटीन है, इस कैंटीन की स्पेसिफिक वेजेस भी, अगर ये भी पता चल जाता है इसका कोई रेंट भी है, तो असल में प्रॉफिट आना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो प्रॉफिट मींस सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी अगर स्पेसिफिकली है कोई, तो उनको लेस करके फिगर आनी है। प्रॉफिट मैंने ढूंढने तरह लेयर क्लब में लिखा था मैंने, बट तो वो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, वो नेट प्रॉफिट है। और अगर इंफॉर्मेशन है तो नेट प्रॉफिट मींस, आप जरा बताएं जरा फिगर। 693 क्या है, सेल 504 क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल, और कैंटीन वेजेस जरा ढूंढे 132। आंसर बताएं। हाँ जी, अगर यहाँ आ गई है तो अब यहाँ नहीं ना आनी चाहिए, तो अच्छा हो गया। बल्कि अब यहाँ से निकाल के मैं इधर क्यों लेके जा रहा हूँ, नहीं मतलब जब प्रॉफिट ऑफ कैंटीन अदर सेग्रीगेट होना चाहिए। मैं डेफिनेटली ये नहीं कर रहा वहां भी आना है और यहाँ भी आना है। तो वहां शायद कल हमने इसलिए लिख लिया क्योंकि हमारे शायद जहन में नहीं आया कि कैंटीन का आपको प्रॉफिट आना है। तो अच्छा जरा काट के लिखें ताकि आपके जहन में रहे। क्या जहन में रहे बताएं, नहीं किसका, मतलब ये जो एक्टिविटीज होती हैं, ये जो जो अदर कोई सपोर्टिंग एक्टिविटीज है, एक कैंटीन है, टक शॉप टाइप है, तो प्रॉफिट ऑफ कैंटीन, नीचे एक लाइन लगा लें और ऊपर फिर फिगर भी ठीक कर लें, कोई मसला नहीं। अच्छा हो गया, बल्कि जरा याद रहेगा बाद में क्या कर लिया था लेकिन क्या होना था। एक्सपेंसेस में लिख लिया था, लेकिन उसे प्रॉफिट की कैलकुलेशन में माइनस होना था। अगर कोई कैंटीन का कोई और भी खर्चा होता, कोई रेंट होता, कोई यूटिलिटीज होती, तो वो सारा कैंटीन का प्रॉफिट। लेकिन क्या हमेशा कैंटीन का प्रॉफिट ही होगा? अगर ये लॉस होता तो कहाँ लिखते? तो फिर वो नेट अमाउंट जो है वो फिर एक्सपेंसेस में आ जाती। सॉरी जी, कहाँ 57 257 प्रॉफिट ऑफ कैंटीन की क्या फिगर थी? 57, सॉरी। कर तो सकते हैं, लेकिन अगर जो डिस्कस हो रहा है ये कर लें। बुजुर्गों ने फरमाया, वो तो मैंने आपको उस दिन भी कहा था, अगर सेल ऊपर लिख लें कॉस्ट ऑफ सेल नीचे लिखना, नो इफेक्ट, नेट इफेक्ट जीरो। तो प्लीज यार, लेकिन अगर बुजुर्गों ने जो फरमाया वो गलत नहीं है तो हल्का सा क्रॉस, अल्लाह करे याद रह जाए, वरना ना याद रहे तो कोई गलत वाली बहस नहीं है। क्या अगर इनकम में सेल, एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ सेल लिख लें तो गलत हो जाएगा? हरगिज़ वैसी बहस नहीं हो रही। लेकिन अगर याद रह जाए तो प्लीज नेट करके या क्या लिख दें या क्या लिख दें। ठीक है, प्लीज डेप्रिसिएशन लिखवाएं जी। एक क्वेश्चन आपको रिवाइज करने को कहा था डेप्रिसिएशन के लिए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों ने तो किया। डेप्रिसिएशन की वर्किंग करवा देंगे। किस किस की डेप्रिसिएशन आनी है? स्नूकर टेबल्स की करवाएं। हाँ जी, स्नूकर टेबल्स, हाँ जी स्नूकर टेबल्स में प्रॉब्लम 960 ओपनिंग था, मेथड था स्ट्रेट लाइन, WDV है ये, कॉस्ट है ये। तो साल के शुरू में जाए जरा, 960 है। क्या तरीका आपने रिवाइज किया घर? एक परसेंटेज निकाली जाती है। रेट क्या था डेप्रिसिएशन का? ऑफ कॉस्ट है, स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट 100। देन फिर किस साल में? ये कब खरीदे थे टेबल? 2016 में। तो लेट्स अज्यूम कि जब 2016 में खरीदे थे तो 100% थे। उस जमाने में तो कॉस्ट 100% ही होगी ना यार। फिर कौन कौन से साल गुजरे? 16 गुजरा। अब इकट्ठा किया जा सकता है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन शायद वो रिड्यूसिंग में भी था, मैं इसलिए अलग दिखा रहा हूँ। 12.5 डेप्रिशिएट हुआ होगा 2016 में, ऐसे ही। और WDV अब निकालने की वैसे जरूरत नहीं है, जस्ट इसलिए निकाल रहा हूँ कि शायद दोबारा सोच लें। 87.5 स्ट्रेट लाइन अगर मेथड है
तो नेक्स्ट ईयर में इवन देन 12.5 ही क्यों चार्ज हुई होगी? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट भी रेट आया होगा। 2 साल शायद गुजर गए हमारे वाले साल के शुरू तक, तो 2 साल बाद ये 100 वाला एसेट 75% रह गया होगा। देयरफॉर अब यहां से एक वर्किंग हुई 960, क्या था 960 डिवाइडेड बाय 75 इनटू वाइट इज 75%, क्योंकि ये 2 साल बाद की WDV है, या 2017 के एंड पे WDV दी हुई थी। आंसर एक आपका आया 1280। हाँ जी, 1280 फाइंड आउट करने का सिर्फ मकसद ये था कि डेप्रिसिएशन आ जाए, लेकिन ये 1280 आया क्या है? ओपनिंग कॉस्ट आई। क्या 1280 वाले एसेट्स पूरा साल डेप्रिशिएट हुए? इसमें से एक जो है एक जो है 1820 डिवाइड बाय 5। अब इसे डिवाइड बाय 5 क्यों किया मैंने? सिमिलर टेबल से जिससे उनकी WDV सिमिलर आई थी तो उनकी कॉस्ट आई, तो ओपनिंग कॉस्ट में से मैंने डिस्पोजल वाले एसेट की कॉस्ट निकाल के वो एसेट्स फाइंड आउट कर लिए जो इस साल पूरा साल यूज हुए हैं, और जो डिस्पोजल वाला एसेट है उसमें मैं डेप्रिसिएशन इसलिए चार्ज नहीं करूंगा क्योंकि हमारी पॉलिसी फुल ईयर पॉलिसी है और इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल उस पर डेप्रिसिएशन आनी ही नहीं है। अगर उस पर फॉर एग्जांपल कुछ महीनों की आती तो आप वैसी वर्किंग करते जैसे अकॉर्डिंगली डेट्स में आप करते हैं। मैंने 1280 में से क्या माइनस किए? जो डिस्पोजल वाला स्नोकर टेबल है माइनस कर दिया, और डेफिनेटली अब आप सिंपली शायद ये भी वर्किंग कर सकते थे कि सिर्फ चारों को ले लें, लेकिन मैंने वही वर्किंग करने का तरीका आपके सामने रखा है जिस तरह शायद हम नॉर्मली यूज हुए हैं। ब्रॉड डाउन कॉस्ट माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो मल्टीप्लाई बाय 8 क्या आंसर आया? 128 क्या आया? अब इस डेप्रिसिएशन की तरह सोच के एंट्री बताएं। डेप्रिसिएशन डेबिट, स्नूकर टेबल क्रेडिट, एसेट अकाउंट WDV पे ही बन रहा है। ये सिर्फ कॉस्ट इसलिए निकाली है ताकि डेप्रिसिएशन की वर्किंग स्ट्रेट लाइन बेसिस पे हो जाए, वरना हम ये नहीं कहना चाह रहे कि क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अगर लेजर अलग नहीं बना तो वो क्यों नहीं बना। वो ठीक है अगर नहीं बना, लेकिन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें कॉस्ट की जरूरत क्यों पड़ी है? ये इक्विपमेंट की वर्किंग करवा दें। इक्विपमेंट में किसी वर्किंग की जरूरत क्यों नहीं है? मतलब इक्विपमेंट एज इट इज यूज क्यों हो जाना है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है और WDV गिवन है, बताइएगा क्या आंसर्स आएंगे? ये एडिशन भी है लेकिन इसके लिए वही तरीका रखें। ओपनिंग WDV कितनी है? 720 है, पर डिस्पोजल तो नहीं है। अगर डिस्पोजल नहीं है तो इसका मतलब 720 वाले एसेट्स पूरा साल यूज हुए हैं, रेट 20% था, आंसर 144 आया। और प्लस एडिशन की डेट क्या थी? नहीं थी, और जरूरत भी क्यों नहीं थी? फुल ईयर पॉलिसी है। अगर डेट होती भी और फुल ईयर पॉलिसी होती तो आपको जरूरत नहीं थी, आंसर 44 है। व्हाट इज 188 शायद। तो दोनों डेप्रिसिएशन है, टोटल कर लें या इंडिविजुअल लिख लें? ठीक ठीक है जी। मर्जी आपकी, लेकिन टाइम वेस्टिंग है। 12.5% रेट आप दिया हुआ है, अब पहले लाइफ निकाल लें, एज यू लाइफ, आंसर तो सेम होना चाहिए। 1 डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ फार्मूला है, तो इसी रेट से लाइफ निकाल लें। हाँ जी वो भी कर लें, लेकिन मेरा ख्याल है टू मच टाइम वेस्टिंग होगा। अगर छोटा लग रहा तो ठीक है, आप ये भी हो सकता है कि WDV निकाल लें परसेंटेजेस से, ठीक है, एक्सेप्टेबल है। टोटल डेप्रिसिएशन, लेकिन शायद मैंने वैसे वर्किंग करने की कोशिश की जिस तरह उस जमाने में की थी हमने, केयर वाइज डेफिनेटली आपस में मेरी बातें हो रही हैं, कभी इधर होती है कभी उधर होती है, और डेफिनेटली मोहल्ला सिर्फ इसलिए आया है, बल्कि देख के भी नहीं लिखा जा रहा, कभी मैं किधर पहुंच जाता हूँ कभी किधर, तो डेफिनेटली इस क्लास में इस वक्त कोई और अज्यूम ही नहीं किया जा रहा, मैं मोहल्ले में अकेला ही लगा हुआ हूँ। एक और टोटल लिखवाइएगा यार, एक बच्चे टोटल लिखना चाह रहे हैं, डेप्रिसिएशन का टोटल हो जाए तो जरा ज्यादा अच्छा हो जाएगा, बोर्ड से ही अगर आ जाए तो और मजा आ जाएगा, क्योंकि कैलकुलेटर तो मैंने बताया नहीं कि यूज करना है, हमें क्या पता कैलकुलेटर भी इस्तेमाल किया रहता है। या टोटल बताइएगा जी, व्हाट इज 316 जी? एज यू लाइक सर, एंजॉयमेंट इज ऑन, एज यू लाइक,
कॉस्ट वाले और नौजवान जो एंजॉय करना चाहें, लेकिन टाइम वेस्टिंग है। अगर आपको टाइम सेविंग लग रहा है तो व्हाई नॉट, एट द एंड ऑफ द डे जैसे आपका दिल करता है। बहुत से तरीके हो सकते हैं। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन निकालने हैं, उधर से शुरू हो जाए। एंजॉयमेंट इज ऑन, लेकिन प्लीज विदाउट टाइम वेस्टिंग नहीं। ठीक है, पेपर में जिससे कंफर्टेबल हो जाए। मेरी सजेशन यही कि अगर कोई काम जिस तरीके से किया हो उस तरीके से हो रहा हो तो फिर शायद नए तरीकों की जरूरत नहीं है। ना हो रहा वो एक फिर अलग बात है कि शायद सोचना पड़ेगा। 316 की कोई एंट्री सुना दे। डेफिनेटली जिन्होंने किया वही सुनाएंगे, बाकियों को क्या पता है। बाकियों के लिए तो एक सरप्राइजिंग न्यूज है जो इस वक्त क्लास में हो रहा है। डेप्रिसिएशन डेबिट है, फिगर 316 थी। डेप्रिसिएशन डेबिट 316। क्रेडिट कहां कहां जाके करेंगे? स्नूकर टेबल में कितनी आ जाएगी? 128। फर्नीचर में 188 जी। बाकी तरह मैं फिगर्स लिख देता हूँ, मेरे ख्याल बाकी फिगर्स तो शायद बैलेंस होगी आनी थी। इनकम्स में बताएं जी, और क्या रह जाएगा? मेरा ख्याल गेन आ जाएगा 20, गेन ऑन डिस्पोजल। एक्सपेंडिचर्स में इलेक्ट्रिसिटी आएगी, ये लेजर बैलेंस होना 275। एक एडवांस रेंट का लेजर बनाया था, वो बन गया था सही? तो भी नहीं, लेकिन उसके क्रेडिट साइड पे जो एक्सपेंस लिखा था हमने उसका शायद सम हो रहा है अभी, मेरा ख्याल 146 फाइनली बनेगा। डेबिट साइड पे पेमेंट्स ही सारी। अच्छा, वो पेमेंट्स भी एक मिनट लिखवाएं, कैश के लेजर में आनी है पेमेंट्स। पेमेंट्स 147 बताया जा रहा है, सही 147 ठीक है। ब्रॉड डाउन 24 है, क्रेडिट डाउन 25 है ना। पूरे लेजर को इकट्ठा देखें, ब्रॉड डाउन 24 है, पेमेंट 147 है, एक्सपेंस 146 है और 25 पेबल है, सॉरी 25 प्रीपेड है। और बताइएगा इसमें क्या आना था एक्सपेंडिचर्स में? बैड डेट्स आ गए, सैलरीज आ गई, नहीं मेरा ख्याल है मेरी वेजेस आ गई। चलो ऐसे ही तो देख ले, कुछ रहता नहीं क्या। सरप्लस बस बता दें फाइनली कितना आएगा? 233। फंड निकला था ओपनिंग फंड कितना? नहीं, अब बाकी जिन लोगों ने कंप्लीट किया कोई इशू तो नहीं है। मेरे ख्याल हम नया सवाल कर लेते हैं यार, ऐसे टाइम वेस्टिंग है। सर फंड बता दें कितना आया था? 302 निकालते हुए लाइफ मेंबरशिप फंड का ब्रॉड डाउन भी आना था। क्या आप बता रहे हैं प्लीज? 302 ही है ना? जिन्होंने सॉल्व किया 302 आ गया। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, लेकिन उसमें एक लाइफ मेंबरशिप फंड भी था। 270। इलेक्ट्रिसिटी कैसे आ गया बचे? इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेटर पे आ गए थे। 275 ठीक है मानसर। डेफर्ड मेंबरशिप फंड लाइबिलिटीज में कहाँ आना चाहिए? नहीं, से ब्रेक होना चाहिए। वो कर देते हैं, डिस्कस कर लेता हूँ, मैं बताता हूँ एक। नहीं और तो नहीं किसी फिगर में इशू आना चाहिए। ये लिखवाई दो जरा, फिक्स एसेट्स। एसेट्स में क्या क्या आ रहा है? स्नूकर टेबल्स, स्नूकर टेबल्स 640। कहां से आ रहा है 640 भी? सीडीज निकलेंगे लेजर में। फर्नीचर 752। करंट एसेट्स में स्टॉक, स्टॉक बेटा सबसे ऊपर रखना जरा, 147 247। प्रीपेड रेंट आएगा, प्रीपेड रेंट 25। सब्सक्रिप्शन, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट जरा देखें। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में अब दो बैलेंसेस हैं, ये नेट ऑफ नहीं होने। डेबिट बैलेंस जो है रिसीवेबल्स में आएगा और क्रेडिट बैलेंस जो है ये एडवांस लाइबिलिटीज में आएगा। कैश का बैलेंस सॉरी 1275 होगा मेरा ख्याल। ये आपने नेट नहीं निकाला? नेट एक बैंक ओवरड्राफ्ट का एज इट इज क्लोजिंग आ रहा है, उसमें को फर्दर इंफॉर्मेशन आएगा भी नहीं वैसे। नहीं
एक सेकंड जरा देखिएगा मेरे कैश के लेजर में ट्रांजैक्शंस पूरी जिन्होंने बनाया, ये मेरा कैश का लेजर देखिएगा। नहीं, कैश के मेरे लेजर में फिगर्स पूरी, इसका सीडी यही आता 1275। देख ले जरा, मैंने लेजर कैश का सामने रखा है। जर्नलिस्ट्स 1275 कैश इन हैंड, ये चेक कर ले जरा, अगर कोई कर रहा है तो बता दें यार, और अगर कोई लिख ही जा रहा है तो वो क्या लिखेगा। देखिए, ना होना एक अलग बहस है, ना करना एक बिल्कुल अलग बहस है। यकीनन जिन नौजवानों ने कोशिश की है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलती क्यों हुई है, लेकिन अब अगर आपने ट्राई नहीं किया तो कैश डेबिट भी अगर बोर्ड से देख के लिखना है और सीडी भी बोर्ड से देख के लिखना है तो डेफिनेटली चॉइस तो आपकी है, मैं कह तो कुछ नहीं सकता, बनता भी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इसका फायदा नहीं चाहिए। ये 1275 आ गया आपको, देखिए फिगर्स, ठीक है चले, टोटल तो आई होप को टोटल तो कर ही लेगा। सरप्लस कितना आया था, लाइबिलिटीज में आया था, नॉन करंट और करंट में वो जो चीजें आनी वो तो एक सेकंड है, अदरवाइज जो इजी सी है वो तो करवा दें। एक इक्विपमेंट पेबल शायद लिख लिया था बल्कि, और ये तो फिगर्स कुछ लिखी नहीं। इक्विपमेंट पेबल है, वेजेस पेबल है, इनके अलावा क्या आना था, कैंटीन क्रेडिटर्स है, कैंटीन क्रेडिटर्स 142, हाँ जी बैंक ओडी भी आएगा, ये 181 ही एज इट इज क्यों आ जाएगा, ये वही ओपनिंग है, इसमें फर्दर फिर हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो यही क्लोजिंग आ गई, 181 सॉरी। और इसके अलावा अक्रूड इलेक्ट्रिसिटी, अक्रूड इलेक्ट्रिसिटी 35, हाँ जी एडवांस सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन पेबल सही वर्ड नहीं है, हाँ जी इनकम बननी तो एडवांस सब्सक्रिप्शन या अन ठीक है, 75, हाँ जी डेफर्ड लाइफ मेंबरशिप फंड का लेजर जरा ढूंढने वर्ग फिगर रहेगी तो कर लीजिए, लिख लीजिएगा, ये मेरा ख्याल कोई इतना इशू नहीं है। आप लोग कर लीजिए जरा लाइफ मेंबरशिप फंड पे एक मिनट जरा, ये जो 1836 है ये लाइबिलिटी है वैसे, लेकिन इसका डिसीजन ये शायद लेना है कि ये करंट है नॉन करंट है, इसमें वर्किंग और ब्रेकअप होना चाहिए, इसमें से वो पैसे जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में है वो जाने चाहिए करंट लाइबिलिटीज में और बैलेंसिंग फिगर नॉन करंट में। अब इसकी वर्किंग हो सकती है, लेकिन शायद एक जो वर्किंग हमने कल की थी 228, ये शायद दोबारा 228 ही वो बन जाना है। असल में देखना क्या है कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में कितनी इनकम बननी है, तो जरा दोबारा देखें जरा, क्या 2016 के पैसों में से नेक्स्ट 12 मंथ्स में इनकम बननी है, 17 के और 18 के, तो 16, 17, 18 के पैसों से वही शायद इनकम बन जाएगी। ये जो इनकम वाली वर्किंग हुई थी यही इनकम किस साल की किस साल में भी रिकॉर्ड होगी, 2028 2018 में जो इनकम है उतनी ही इनकम 2019 में भी होनी है, तो जो 19 वाली इनकम है वो करंट लायबिलिटी में, और जब बैलेंसिंग फिगर आएगी, बैलेंसिंग कैसे आएगी, 1836 माइनस 228 16, ये फिर नॉन करंट लायबिलिटीज में आना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो जिधर ये लेजर बनाया था, अगर जगह है जिस जगह ये लेजर बनाया था उस जगह अगर नोट कर ले तो वो सबसे बेस्ट है, और अगर वहां जगह नहीं है तो वैसे कहीं हेडिंग लिख लें ब्रेकअप ऑफ लाइफ मेंबरशिप फी। नहीं बनी है तो बहुत बात की बात है, ये काम तो वहां से शुरू हुए हैं, जिस जमाने में वॉल्यूम 1 में क्वेश्चन शुरू किए थे, वॉल्यूम 1 में क्वेश्चन का नाम दिस्तगील वगैरह से, तो वहां से जिस तरह गवर्नमेंट ग्रांट में ये गेम शुरू हुई थी, उससे पहले एक अहमद लिमिटेड था IS-20 में, तो बनी है तो फिर बहुत बात की बहस है। ब्रेकअप ऑफ लाइफ मेंबरशिप, जी ठीक है बेटा, स्टूडेंट्स आप हुक्म करें सर, हुक्म करें, पे हो गया या नहीं हुआ, किया है
ये वैसे सजेशन दे रहे हैं। जी नॉन करंट लाइबिलिटीज में सर कितना लिखेंगे सर? डेफर्ड लाइफ मेंबरशिप क्या फिगर आ रही है? 1608 और करंट में उम्मीद तो वैसे मेरी यही थी कि ये जो आपने सवाल अटेम्प्ट किया है ये इसी तरह ही होना है इस गरीब के साथ, लेकिन इतना ज्यादा इसके साथ ये होना है ये शायद आपको भी उम्मीद ना हो यार। क्या जाते हुए आपका इरादा यही था जो आज हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह हमने इरादा किया ही नहीं था। कैश का लेजर दिखाते हैं जी, देखें जी, देखें सर। दो फिगर्स इसमें मेरे ख्याल मेन थी, एक शायद सेल की, नंबर 2 डेप्रिसिएशन की रिवर्स वर्किंग, नंबर 3 जो फंड निकाला ओपनिंग, नंबर 4 ये तो फिर मुझे अंदाजा था कि ये मुझे डिस्कस करना पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा बाकी चीजें तो बैलेंस ही होनी थी शायद लेजर में।